हेलो। हाँ दोस्त, बाद में बात करते हैं, अभी ज़रा बिजी हूँ। बच्चों, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली माइक्रोवेव्स, फ्रैक्चर डिटेक्शन में यूज़ होने वाली एक्सरेज और बल्ब से निकलने वाली विजिबल लाइट, इन सब के बीच में क्या कॉमन है? ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12th का एक शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि एक फिक्टिशियस करंट है जो कि मैक्सवेल ने डिवाइस किया था एम्पियर सर्किट लॉ, जो कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ते हो, उसको करेक्ट करने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल की फेमस 4 इक्वेशंस। ये वो इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, उसकी थ्योरी को डेवलप किया। तो नेचुरली तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इस थ्योरी में हम क्या क्या कवर करते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, जो कि वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इन सब का मतलब। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वेव की स्पीड वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है, साथ में मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से कैसे रिलेटेड है। इनफैक्ट वेव की स्पीड का मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से जो रिलेशन होता है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। डायमेंशनल एनालिसिस में भी इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। बच्चों, वेव की बात हो और एनर्जी की बात ना हो तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव की एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर हम खास फोकस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा, 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जानना और साथ में इनकी प्रैक्टिकल डेली लाइफ एप्लीकेशंस जानना। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेक करेंसी डिटेक्शन में यूज़ होती है, जर्म किलिंग में यूज़ होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस फिजियोथेरेपी में यूज़ होती है। तो मल्टीपल यूजेस हैं। गामा रेडिएशंस कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। और इस पर बेस्ड खाली जनरल नॉलेज की बात नहीं है, कंपटीशन में सीधे सिंपल प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों, नेक्स्ट हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इजी टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें हमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, वो बहुत इजी होते हैं। दूसरा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से या परमेबिलिटी परमिटिविटी से, उसके क्वेश्चंस सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इजी होते हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस तो सबसे इजी होते हैं। नेक्स्ट बच्चों समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफिकल्ट पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले, अगर वेव किसी जनरल डायरेक्शन में जा रही है, एक्स या वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रही, और उसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरा, पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि एनसीईआरटी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता, आपको ध्यान से खुद से पढ़ना होगा अच्छे से। तीसरा, अगर कोई पॉइंट सोर्स है, लाइन सोर्स है और उससे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड या आरएमएस वैल्यूज पूछ ली गई आपसे, तो उसमें आपको पावर और डिस्टेंस का रिलेशन इन सोर्सेज के लिए, जो कि ऑफन क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बच्चों समझ लेते हैं ईएम वेव्स में गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है वेव्स की गुड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे परमेबिलिटी, परमिटिविटी, इनकी अंडरस्टैंडिंग। बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईएम वेव्स की जेई में वेटेज जान लेते हैं।
तो जेईई मेन 21-22 में ये देखा गया है कि एवरेज वेटेज इस टॉपिक से जो रही है वो रही है 4 to 8% और 2023 में इस टॉपिक की वेटेज रही है 4%। बच्चों चैप्टर ईजी है, ऑल इन ऑल एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एक किस्म से बोनस मार्क्स फेच करता है अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया तो। थैंक यू।